अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। सारियम ने जिस कदर घटिया हरकत कर डाली, इससे ज़्यादा अब वो कुछ नहीं कर सकता। अनमोल को रोता धोता छोड़कर उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसके घर वालों का भी नहीं सोचा और वहाँ से चला गया तलाक देकर। यहाँ बाप ने जाकर सारिम का गिरेबान तक पकड़ लिया, मगर क्या फ़ायदा अब गिरेबान पकड़ने का। जो होना था वो तो हो गया। अनमोल जो कि बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। उसे लगा शायद उस पर दुनिया ही ख़त्म हो गई, अब उसके आगे दुनिया में कुछ नहीं बचा। मगर फिर अचानक उसके दिल में ख़याल आया और सब ठीक हो गया। जब पूछा बुशरा ने कि आप इतनी मुतमईन कैसे हैं, मुझे तो लगा आप रो रही होंगी। तो इस पर अनमोल ने बताया कि बहुत रो रही थी, मुझे लगा शायद मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। फिर अल्लाह ने पता नहीं क्या किया, मेरे दिल में इतना सब्र डाल दिया। मैं इतनी मुतमईन होगी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझे तो दुनिया ख़त्म नज़र आ रही थी, मगर यहाँ पर मुझे सुकून आ गया। मेरे रब का फ़ैसला बहुत बेहतर होता है, मेरा रब जो करता है वो सबसे बेहतरीन होता है, तो ऐसा ही होगा। सबसे ज़्यादा खुश तो हमें कमाल अहमद नज़र आ रहे हैं, उनकी खुशी की तो इंतहा ही नहीं। कमाल अहमद को लग रहा है कि सारिम ने छोड़ दिया अनमोल को, तो अब सब कुछ कमाल अहमद के हाथ में आ जाएगा। कमाल अहमद जैसा चाहेगा अनमोल को वैसा ही लेकर चलेगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हर एक की डिफरेंट ट्राई होती है। क्या पता कभी अनमोल ने कमाल अहमद को उस नज़र से देखा ही ना हो। तो कमाल अहमद ने बिन कुछ सोचे समझे अपने दिल की बात आज अनमोल को कह ही दी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तुम अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें और भी बहुत से चाहने वाले मिलेंगे जो सारिम जैसे नहीं होंगे। अनमोल ने जब कहा कि मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही, तो कमाल अहमद खुद को पेश करेगा। तो देखते हैं कि अनमोल कमाल अहमद की पेशकश को कबूल करेगी या नहीं करेगी। फिलहाल तो वो इनकी पेशकश को टुकरा ही देगी, क्योंकि उन्होंने कमाल अहमद को कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। मगर कमाल अहमद ने तो हमेशा अनमोल को उसी नज़र से देखा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शानी की। शानी जो कि बहुत ज़्यादा बदल चुका है, सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली और अल्लाह ने भी उसकी तौबा कबूल कर ली। अब तो शानी मस्जिद में ही होता है, मस्जिद के इंतज़ामात संभालता है। यहाँ पर कारी साहब ने भी कह दिया कि तुम्हें अगर अल्लाह माफ़ ना करता तो तुम्हें अपने घर में पनाह नहीं देता। और बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान है, बहुत रहमान और रहीम है। वो जिसको हिदायत देना चाहे उसको दे सकता है, और तुम्हें रब ने हिदायत दे दी। अब तो शानी उर्फ सिराजुद्दीन अपने बाप के पास और माँ के पास भी पहुँच जाता है, क्योंकि मौलवी साहब से दर्स लेना शुरू हो गया, जिसमें उसको इस बात का एहसास हुआ कि माँ बाप का क्या दर्जा और क्या रुतबा है। माँ तो उसको देखते ही खिल गई कि उसका बेटा आ गया। यहाँ पर बाप भी खुशी से पागल हो गया। शानी का अनोखा रूप देखकर सब हैरान और परेशान हैं। अब तो शानी ने अपना सारा ही किस्सा बाप और माँ को बता दिया, और ये भी बताया कि वो कितना गुनहगार है, कितने गुनाह किए उसने। रब से तौबा की, रब ने माफ़ किया, रब ने अपने घर में सहारा दिया, अच्छा इंसान बनाया। ये देखकर बाप तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स अनमोल, जिसको कि सब्र आ गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शानी की, तो वो भी गुनाहों से पाक हो गया। तो ये दोनों पाक इंसान एक दूसरे के साथ ही होने चाहिए। हम तो इन दोनों को साथ ही देखना चाहते हैं। अब देखते हैं कि कमाल अहमद बीच में से कैसे निकलता है, या कौन से और कांटे बिछाता है कमाल अहमद अनमोल को पाने के लिए। मगर अब शानी वापस आ गया, और वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अनमोल जैसी मासूम, परहेजगार और अच्छी लड़की कमाल अहमद जैसे इंसान के पास जाए। उसकी जगह तो शानी के पास है। देखते हैं आगे क्या गुल खिलाता है ये ड्रामा। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और फैमिली को मेरी को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।